हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तथा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तथा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल लेंस के फोकस दूरी और उसके बाद में फोकस तल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं। देखिए, हम लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी कि जो लेंस होता है, लेंस में हमारा दो फोकस दूरी होता है, F1 तथा F2। और ये दोनों फोकस दूरी होता क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से अपवर्तन प्रकाश की किरण का होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक, ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब इसमें चाहे हम प्रकाश की किरण इधर से आपतित कराएं या प्रकाश की किरण इधर से आपतित कराएं, दोनों स्थिति में क्या होगा कि इसके प्रकाशिक केंद्र से यहाँ कहीं होगा, यहाँ से अपवर्तन होता रहता है। ठीक इसी प्रकार इसका अपवर्तन कुछ इस तरह से होता है। इसी प्रकार से अगर हम जो अवतल लेंस ले लेते हैं तो अवतल लेंस में भी यही होता है, चाहे प्रकाश की किरण इधर से आपतित कराएं चाहे प्रकाश की किरण इधर से आपतित कराएं, दोनों केस में क्या होता है, अपवर्तन होता है कहीं ना कहीं से। और ये इसलिए होता है क्योंकि लेंस हमारा बना ही होता है कि दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर के बना होता है। इसीलिए जब दोनों तरफ हमारा पारदर्शी माध्यम होता है, इसीलिए हमारा दोनों तरफ से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश का अपवर्तन चूंकि दोनों तरफ से होता है, इसलिए उसमें फोकस दूरी भी क्या होते हैं, दो होते हैं। एक होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तथा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। प्रकाशिक केंद्र पढ़ चुके थे, वक्रता त्रिज्या का होती हो तो वो सब भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा ये लेंस का क्या होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेंस होगा नहीं तो आप लोग मिरर लिख के चले आए। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब सबसे पहले हम आपको इसको समझा देते हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस कैसे कहते हैं। ये हमारा क्या है, आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या है, इस समय एक रील वायरल हो रहा है कि हेलो गाइस, आप लोगों ने कुछ देखा होगा ऐसा। ये क्या है, आप लोग बताइए क्या है? ये अवतल लेंस है। ठीक, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, नहीं देखे होंगे, आप सब देखे होंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस हमको फाइंड करना है। मान लेते हैं इसको अवतल लेंस का प्रथम फोकस फाइंड करने के लिए, वैसे ये सब हमारा प्रैक्टिकली होता है, पहले इन सबको देखा गया है प्रैक्टिकल लैब में, तब डिफाइन किया गया कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहाँ होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहाँ होता है। ठीक इसी प्रकार से उत्तल लेंस भी प्रैक्टिकली हमारा किया गया है, ये सब फिक्स किया गया है। ये सब फिक्स होता है कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहाँ होगा या द्वितीय फोकस कहाँ होगा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अवतल लेंस के बारे में हम क्या करते हैं। देखिए, हमको पता है कि हम करते क्या है कि जब देखिए कहीं ना कहीं इसका एक फोकस क्या होता है, हम बता रहे हैं कि इसका एक फोकस, दो फोकस है। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक, सेंटर पर जो लेंस के बीचों बीच होता है। अब कहीं इसका दो फोकस होता है, हमने आपको बताया, कहीं ये होगा F2 और यह हमारा क्या होता है, ये F1 होता है। ये F1 कैसे पता चला? देखिए, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आ रही है, ठीक, किसकी तरफ आ रही है, इस फोकस की तरफ आती है। हम क्या करते हैं कि लेंस की किसी मुख्य अक्ष पर ये हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष होता है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। हम इस मुख्य अक्ष पर एक कोई बिंदु लेते हैं और उसकी तरफ प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं। अब देखिए, इधर से प्रकाश की किरण हम आपतित करा रहे हैं, ठीक, प्रकाश की किरण हम क्या कर रहे हैं, इधर से आपतित करा रहे हैं, कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से आपतित करा रहे हैं। तो ये तो पक्का है कि प्रकाश की जो हम बिंदु लेंगे, इस फोकस की जानकारी करने के लिए हम जो बिंदु लेंगे, इस तरफ तो लेंगे नहीं, है ना, लेंस के इस साइड लेंगे नहीं, क्योंकि हम इसी तरफ से प्रकाश की किरण को क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी तरफ एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु की तरफ हम क्या करते हैं, इस प्रकाश की किरण को फोकसित कराते हैं। तो जब फोकसित कराते हैं तो होता क्या है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है,
ये प्रकाश की किरण जो आ रही है यहाँ तक पहुँचने के बजाय जैसे ही अपवर्तित होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ इस तरफ की तरफ जा रही थी, लेकिन होता क्या है, ये इस तरफ से निकल जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम कोई और प्रकाश की किरण, इस सबको हम आपको मिटा करके बताते हैं कि एक और प्रकाश की किरण लें अगर ऐसे। ठीक, देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कि ये प्रकाश की किरण को हम लेकर कहाँ जाना चाह रहे थे, इस पॉइंट पर जो हमने एज्यूम किया था, खुद से एज्यूम किया था कि हाँ ये पर, लेकिन ये यहाँ पर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये जो लेंस है हमारा इस आने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित कर दे रहा है। ठीक, इसी प्रकार से जितने भी प्रकाश की किरण लेंगे हम लोग और सोचेंगे कि हमारा इस बिंदु तक चला जाए, ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये लेंस है। इस लेंस को क्या करेगा, ये प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। तो यही क्या होता है, हमारा फोकस बिंदु होता है कि जिसकी तरफ आने वाली कोई प्रकाश की किरण होती है वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं कि लेंस उसको अपवर्तित करके मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। बस यही हमने एज्यूम करके बताना था कि हम क्या करते हैं, खुद से किसी पॉइंट पर एज्यूम करते हैं, और ये पॉइंट हम दूसरी तरफ एज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरफ से हमारा प्रकाश की किरण जा रहा है। अगर कहीं हम यहाँ पर प्रकाश की बिंदु एज्यूम करना चाहें तो हमारा प्रकाश की किरण तो लेंस तक पहुँचेगा ही नहीं, पहले में आ जाएगा। तो अपवर्तन क्या होगा, एक बिंदु आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ पहुँचेगी, ये सब हमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हमने दूसरी तरफ प्रकाश की किरण लिया और दूसरी तरफ बिंदु लिया मुख्य अक्ष पर, और उस बिंदु पर क्या किया, हमने प्रकाश की किरण को आपतित करवाया, है ना, ये जानने के लिए कि क्या होता है। तो होता यही है कि जब प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण जो उस बिंदु की तरफ जाना चाह रही थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उस बिंदु की तरफ जाना चाह रही थी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और इसी बिंदु को क्या कहता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। तो चलिए हम इसको आपको डेफिनेशन लिखवा करके और एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं जिससे आपको समझ में हो। वैसे आपको तो समझ में आ गया होगा क्योंकि सिंपल है, बहुत ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, सिंपल है, सब तैयार हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, लिखिए, इसको हम लिखवाते हैं आपको। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली आपतित किरण, जिसकी ओर आने वाली आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, हम आपको एक बार फिर से उसी चीज़ को एक बार फिर से बता देते हैं। आप लोगों ने, ये क्या है, हमारा रील वायरल हो रहा है भाई, कि पूछता है कि ये क्या है, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, ये अवतल लेंस है। हेलो गाइस, ये अवतल लेंस आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, है ना, तो देख लीजिए भाई साहब, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, जिसमें ये प्रकाशिक केंद्र होता है हमारा, एक F1 होगा जिसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, और इधर होगा F2 होगा जिसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, कि देखे हैं भाई साहब, आप लोग देखे हैं, ठीक। प्रकाश की किरण आ रही है, चलिए अब ध्यान देते हैं टॉपिक पर अपना।
प्रकाश की किरण आ रही, यहाँ पर हमने एक बिंदु एज्यूम किया और हमने क्या किया, डेफिनेशन के अनुसार अब चलते हैं कि कह रहा है कि वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मान लेते हैं हमारा ये बिंदु है, हम ये कैसे आया है हम आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक। इस तरफ जाना चाह रहा है, यहाँ तक आया और यहीं से हमारा प्रकाशिक केंद्र से एक अभिलंबोत जाता है, कट करता है, इसको अलग अलग डिवाइड में बांटता है, ये क्या होता है, ठीक। तो प्रकाश की किरण आई, यहाँ से ऐसे इसके समांतर होगी, ये इसकी तरफ जाना चाह रहा था। दूसरी प्रकाश की किरण आती है ऐसे, ये भी इसी प्रकाश की किरण कहाँ जा रही थी, इस बिंदु पर जाना चाह रही थी लेकिन नहीं पहुँच पाई, ये फिर से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर ऐसे कोई जितनी भी प्रकाश की किरण आती है अपवर्तित ना होकर अपवर्तित हो जाती है और वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाती है। तो इस बिंदु की तरफ, जो इस बिंदु ये हमारा है, जिस बिंदु की तरफ आ रही हैं सारी प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही, उसी को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक। इसे F1 को क्या, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। परिभाषा हमने आपको बता दिया है कि होता क्या है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक अवतल लेंस लीजिए, उसके दूसरी तरफ बेसिकली एक कोई बिंदु ही है, ठीक, बिंदु ही है जिसकी तरफ हम उसको देखना चाह रहे थे कि उस पॉइंट तक प्रकाश की किरण पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये देखना चाह रहे थे कि प्रकाश की किरण वहां तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, इसी बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि ये हमारा यहाँ पर हम दे लेते हैं, लिख लेते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। F1। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करिए और उसको नोट कर लिए। हम बढ़ते हैं आगे, आप लोगों की सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस यहाँ पर सेकंड फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस, ठीक। अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ले रहे थे और उसकी तरफ प्रकाश की किरण को आपतित करवा रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि प्रकाश की किरण को क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे, फिर देखते हैं कि वह प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारा अवतल लेंस है, देखिए अवतल लेंस है, सॉरी ठीक से बढ़ नहीं पा रहा है, बोर्ड हमारा छोटा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लेंस फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा अवतल लेंस सीधी सीधी पता चल रहा है कि थोड़ा फिगर से बस आप लोग अच्छे से बनाइएगा, बाकी कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को अब की बार, पहले केस में क्या किए थे हम लोग कि एक बिंदु एज्यूम किए थे और उस बिंदु की तरफ प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे थे, तो वह अपवर्तित हो जा रहा था और उसको क्या कहा गया था, F1 कहा जाता है। अब की बार हमको क्या ज्ञात करना है, F2 ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर ढेर सारी अगर प्रकाश की किरण को आपतित करवाते हैं तो ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, अपवर्तित होकर जैसे ही इससे प्रकाशिक केंद्र के सेंटर पर पहुंचेगी या इस लेंस को अगर ज्वाइंट रहेगा, ज्वाइंट करके इस लेंस को जैसे ही पार करके वो बाहर निकलना चाहेगी तो वह अपवर्तित हो जाएगी और अपवर्तित होके कहीं ऐसे इसका प्रसरण होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अपसरित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो ये क्या कर रहा है, इसको प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है। अब हम क्या करें, इस प्रकाश की किरण को ऐसे पीछे बढ़ाएं, ठीक। हमको ये फाइंड करना है भाई, देखिए जब हम कोई टॉर्च जलाएंगे तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये हमारा टॉर्च ले लेते हैं, तो इसका रेफरेंस पॉइंट है कि हाँ ये यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है। सूर्य से भी प्रकाश की किरण आती हैं, तो सूर्य को अगर अनंत दूरी से देखा जाए तो सूर्य जो होगा एक बिंदु की भांति कार्य करेगा, छोटा सा, ठीक। इसी प्रकार से हम ये जो प्रकाश की किरण ऐसे कर रहे हैं, पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं यह क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक।
मुख्य अक्ष है। अब ये मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण, ऐसे ढेर सारी प्रकाश की किरण इधर से हम क्या करवा रहे हैं, आपतित करवा रहे हैं इस पर, और ये मिलकर के पीछे जब बढ़ाने पर यही मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसको पीछे बढ़ा करके हम ये ज्ञात करें कि हम जब सोर्स लाइट का प्रयोग करेंगे तो एक पॉइंट की एज के रूप में काम करेगा, है ना। एक पॉइंट के एज रूप में, जैसे सूर्य हमारा बल्ब जल रहा है, अब बल्ब के सामने अगर यहीं कहीं हम थोड़ी दूरी पर एक लेंस लगा दे तो इधर से तो ढेर सारी प्रकाश की किरणें आ रही उसके मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन क्या होगा, बल्ब तो एक बिंदु की भांति कार्य कर रहा है ना। ठीक वैसे ही कि हमारा एक इधर जो टॉर्च होगा, जो लाइट का सोर्स होगा, वो इस पूरे सिस्टम के लिए एक सोर्स का, एक पॉइंट का काम करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ा देते हैं, ये देखने के लिए क्या किया होता है। तो जैसे ही पीछे बढ़ाते हैं हमको यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु मिलता है और इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, F2 कहा जाता है, और ये क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो सिमिलरली इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये बिंदु पहले था नहीं, हमने पूरा लेंस पर लाइट आपतित कराया था, ये बिंदु नहीं था, जब इसको हम पीछे बढ़ाए हैं तब हमको मिला है। इसलिए कहा जा रहा है कि आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसको क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक, तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस का डेफिनेशन क्या बनेगा कि प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। बात आप लोगों के समझ में आई है। ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, उस लाइट सोर्स को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाते हैं। तो जब आपतित करवाते हैं तो होता ये है कि हमारा जो प्रकाश की किरण होती है लेंस से अपवर्तित होती है, और अपवर्तन के पश्चात जब उस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाके मिलती है, और उसी बिंदु को हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स के रूप में एज्यूम करते हैं कि हाँ यहाँ से हम फोकसित कर रहे हैं, मान सकते हैं ऐसा कि इस प्रकाश की किरण यहीं से आ रही है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स के रूप में एज्यूम करते हैं, और इसी को क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। चलिए इस बात को हम फिर से आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी, मैं आशा कर सकता हूँ ऐसा। अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये डेफिनेशन ही हम आपको बता रहे हैं केवल। ठीक, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, सी है, ये हमारा F2 होता है, और इस पॉइंट पर जो बनेगा उस क्या होगा, हमारा F1 होगा। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर होने के पश्चात जब अपवर्तित होती है तो वह पीछे निकल जाती है। फिगर आप लोग ऐसे पेपर में एग्ज़ाम में बनाएंगे, आपको कोई भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक,
एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे और फिगर इसी तरह से बनाएंगे। ये हमारा जितनी भी प्रकाश की किरणें जा रही हैं वो अपवर्तित होंगी और अपवर्तित होने के पश्चात पीछे जब बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु पर आके मिलेंगे और इसी बिंदु को जो हमारा F1 है इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। F1 प्रथम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है। ठीक, तो ये तो रही आप लोगों का अवतल लेंस का प्रथम फोकस तथा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। किसी भी अवतल लेंस में, चाहे वो आपका अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस है, दोनों लेंस में जो उसका द्वितीय फोकस होता है, ठीक, अवतल लेंस में किसी भी लेंस में हम आपको बता देते हैं, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो उसके द्वितीय फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। कोई पूछता है कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस कौन सा फोकस होता है, तो आप लोग बताएंगे कि उसका जो द्वितीय फोकस होता है उसको क्या कहा जाता है। हमारा ये फोकस 1 है, ठीक, ये फोकस n है और ये फोकस 2 है। द्वितीय फोकस क्या होता है, उसका मुख्य फोकस कहलाता है। कोई पूछे कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे कि उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होता है। और इसी बात को हम आप लोग को लिखवा रहे हैं, किसी भी लेंस में द्वितीय फोकस लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये तो रही हमारा फोकस की बात होते हैं। हम आपको एक बात और बता देते हैं, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो लेंस के किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, और उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो लेंस के दाहिनी तरफ होता है। अर्थात हमने क्या बताया कि F2 जो होता है दोनों फोकस में, चाहे लेंस अवतल हो चाहे लेंस उत्तल होता है, F2 को क्या कहा जाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किस तरफ होता है, तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के दाहिनी तरफ होता है जो F2 पॉइंट होता है, और अवतल लेंस का मुख्य फोकस जो होता है F2 होता है वो लेंस के बाईं तरफ होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस तल किसे कहते हैं। वैसे फोकस तल की बहुत ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो फोकस तल किसे कहा जाता है। चाहे वो अवतल लेंस की बात हो या उत्तल लेंस की बात हो, जो फोकस तल होता है हमारा फोकस बिंदु से होकर के जाता है और उस प्लेन के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत होता है, इसी को क्या कहा जाता है, लेंस का फोकस तल कहा जाता है। हम आपको फिगर से एक बार बता देते हैं कि मान लेते हैं हमारा उत्तल लेंस की अगर जब बात होगी तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, और ये C होगा, F2 इसका मुख्य फोकस हो जाएगा, ये F1 हमारा क्या होगा, इधर होगा, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है। प्रकाश की किरण आएगी यहीं कहीं से ऐसे अपवर्तित होकर चली जाएगी। दूसरी, जब हम मान लेते हैं प्रकाश की किरण यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है, तो हमारा ये जो प्रकाश, ये जो तल बन रहा है इस मुख्य अक्ष के, ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है और इसके जो परपेंडिकुलर है और जो मुख्य फोकस से होकर की जाती है, ये मुख्य फोकस है ना, हमने अभी आपको बताया क्या होता है, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और इस तल के जो लंबवत होता है उसी को क्या कहता है, फोकस तल कहा जाता है। सिमिलरली हमारा जो अवतल लेंस की बात करें इसी में, तो अवतल लेंस में भी यही होता है कि मुख्य फोकस उसका किस तरफ होता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है। तो इसमें होता है कि जब प्रकाश की किरण जो आ रही होती है ऐसे होकर के जा रही, यहाँ से वहीं पर जा कर के मिलती है, ठीक,
ये अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पर F2 आया मुख्य फोकस। अब इस तल के परपेंडिकुलर, इस मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर और जो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई तल होती है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। हम अभी 2D में पढ़ रहे हैं, आप लोग 3D में आगे पढ़ेंगे। ये बोर्ड की बात करें, अगर हमारा ये तो हमारा एक्स एक्सिस लिया जाएगा और ये वाई एक्सिस है, इसी पर ये प्लेन हमारा रखा गया है, इसलिए ये प्लेन किस में रखा गया है, सॉरी ये जो लेंस है इसी पर मान लेते हैं रखा गया है, तो ये लेंस भी हमारा किस में रखा है, 2D में रखा गया है। और इस तरह से हमारा एक प्लेन का निर्माण एक्स वाई प्लेन कर रहा है। एक्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके एक प्लेन का एक्स वाई प्लेन का निर्माण कर रहा है। इसमें क्या होता है, जो लेंस हम रखा जा रहा है, अब देखिए इधर भी लेंस इसके पैरेलल ये होगा और इसके पैरेलल ये होगा, ठीक देख रहे हैं ना, इस लेंस इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल ये होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि जो इस तल के परपेंडिकुलर और मुख्य फोकस से होकर जाती है लाइन, दोनों मिलकर के एक प्लेन का निर्माण करते हैं, इसी को कहा जाता है फोकस तल। फोकस तल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो तल होता है लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। चलिए हम आपको डेफिनेशन भी इसका लिखवा देते हैं। कभी भी पूछा जा सकता है कि लेंस का फोकस तल किसे कहते हैं, कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी तो ऐसे प्रैक्टिकल आप लोगों का होता नहीं होगा 10th में लेंस से, लेकिन जब 12 में आप लोग जाएंगे तो फोकस दूरी निकालने का क्या होता है, प्रयोग भी करवाया जाता है, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि फोकस तल किसे कहते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है कि सब डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, और डेफिनेशन याद रहेगा तो आपको सब आसानी भी होगी। फोकस प्लेन ऑफ लेंस, ये हमारा आप लोग ध्यान रखेंगे ये बात कि हमारा दोनों लेंस के लिए की बात कर रहे हैं, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तल को होकर तल प्लेन को क्या कहा जाता है, फोकस प्लेन या फोकस तल कहते हैं। फोकस तल ही तो हिंदी में कहते हैं, हाँ फोकस तल ही कहते हैं। ये क्या है, उत्तल लेंस है, पॉइंट सी है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, F2 होगा, F1 होगा, ये हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस होता है। ठीक, हमने क्या कहा कि प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तित हो गई, कहीं से ऐसे चली जाती है, यहीं से ऐसे चली जाती है, कोई अदर बिंदु ले लेते हैं। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के आती है, ऐसे चली जाती है। अब क्या होता है, ये आप लोग लाइन से बना लीजिएगा, ये जो हमारा किरण काट रहा है, ये कुछ यहाँ से काटेगा, ये ऐसे मुख्य फोकस से होके जाने चाहिए। ये मुख्य अक्ष और वाई एक्सिस, ठीक, इस प्लेन को, इसी को क्या कहलाता है, F2। अगर यहाँ दे दें ये पूरा F1 F2, इस प्लेन को क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। दूसरा अगर हम यही बना दें आपको, ये तो हुआ किसकी बात हुई, ये टेप गिर गया, उत्तल लेंस की बात हुई। सिमिलरली अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, ये पूरा क्या हो गया, हमारा उत्तल लेंस का फोकस तल हो गया। दूसरा हम यहीं पर बना देते हैं कि अवतल लेंस का फोकस तल। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार अवतल लेंस का फोकस तल होता है।
F2 F1, ठीक। ये क्या है, फोकस तल। फोकस तल है अवतल लेंस का। ये पूरा प्लेन क्या कहलाता है, अवतल लेंस का फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल की परिभाषा कोई पूछता है होता है कि सिमिलरली आपको सिंपल से बता दें, मुख्य अक्ष के अभिलंबोत। देखिए हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष है। हम आपको बढ़ा देते हैं, आपको दिखाई देता कि क्या है। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर ये प्लेन जा रहा है जो हमारा, और मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, हमारा लेंस का फोकस तल कहा जाता है। और ये अवतल लेंस है, इसलिए इसको क्या कहलाता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस तल कहलाता है। चलिए अब अगला है, हमको पढ़ना है कि इसकी फोकस दूरी किसे कहते हैं लेंस की। लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी, देखिए हमने आपको बताया था कि हमारा जिसमें जो लेंस की होता है, लेंस में दो फोकस होता है। पहला होता है F1 और F2। और F2 जो होता है एवरी लेंस में, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, अर्थात चाहे अवतल लेंस की बात करें या उत्तल लेंस की बात करें, दोनों में हमारा जो फोकस F2 पॉइंट होता है, इसी को क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो जब ये हमारा मुख्य फोकस होता है, और आप लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं कि उसकी केंद्र से, किसकी वक्रता केंद्र से जो दर्पण की लेंस की फोकस दूरी होती थी, फोकस दर्पण में फोकस की जो फोकस तक की जो दूरी होती थी उसको कहा जाता था फोकस दूरी। सिमिलरली इसी बेस पर हम आपको इसमें लेंस में बता रहे हैं कि उसके प्रकाशिक केंद्र से, चाहे वो अवतल लेंस लें, चाहे उत्तल लेंस ले, और चाहे क्या ले हमारा अवतल लेंस ले, इन दोनों के प्रकाशिक केंद्र हमारा क्या होता है, सेंटर पर होता है। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होगा। और उत्तल लेंस का जो फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस, वो F2 होता है हमेशा लेंस के दूसरी तरफ। इसमें F2 होता है हमारा लेंस के पहली साइड, अर्थात लेंस की बाईं तरफ होता है। किसमें, अवतल लेंस में। तो जो प्रकाशिक केंद्र से F1 F2 तक की दूरी होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है, लेंस का फोकस दूरी कहा जाता है। अब लेंस का यही होता है हमारा मुख्य फोकस दूरी, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों में दो फोकस दूरी होते हैं, इसलिए फोकस दूरियां तो दो होंगी दोनों में। ये क्या है, हम आपको फिर से बताते हैं मिटा करके कि अवतल तथा उत्तल लेंस में हमने बताया आपको कि दो फोकस बिंदु होता है, F1 तथा F2। और जो F2 होता है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि उत्तल लेंस है ये, और पॉइंट ये क्या है, F2 है। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। यहाँ पर F1 बिंदु है। दूसरा एक हम ले रहे हैं कि अवतल लेंस है, और इस अवतल लेंस से F2 इधर होता है, ठीक इसमें। और यहाँ पर क्या होता है, F1 होता है। ये क्या है, पॉइंट C है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी डिस्टेंस होती है F2 से C तक इधर भी, और F1 से C1 तक क्या होती है, इधर भी, यही होता है हमारा फोकस दूरी होती है। क्या सिंपल इससे परिभाषा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, दर्पण में वक्रता केंद्र आता है, इसमें आता है प्रकाशिक केंद्र होता है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहा जाता है, लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। अब इसमें एक टर्म आपको और मिलेगा कि लेंस की मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि दोनों लेंस में, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में जो हमारा F2 पॉइंट होता है, F2 पॉइंट ये लेंस में, अवतल लेंस में, और ये उत्तल लेंस में, ये क्या होता है, मुख्य फोकस होता है।
तो सिंपली सी बात करें कि अगर कोई कहे कि लेंस की मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो हम डेफिनेशन यही बताएंगे कि लेंस की वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस में लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। बस इधर जो आएगा दूरी, चाहे इसको D1 दे दें या इसी को F2 भी कह सकते हैं, जैसे उसमें फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है, तो इसमें सिमिलरली हमारा F2 स्मॉल f2 कह देते हैं, जिससे पता रहे ये हमारा स्मॉल f2 क्या हो गया, मुख्य फोकस दूरी हो गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक, यहाँ पर F2 स्मॉल f2 क्या हो गया, ठीक, मिटा देते हैं, आपको अच्छे से बता देते हैं। ये पॉइंट F2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2, ये क्या हो गया हमारा मुख्य फोकस दूरी। ठीक, अब डेफिनेशन आपको यही लिखना है कि चाहे प्रकाशीय केंद्र, जब फोकस दूरी की बात करेगा तो लिख लीजिएगा कि प्रकाशीय केंद्र के लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म और आएगा कि मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो मुख्य फोकस दूरी जब आपको बताना होगा तो आप लोग यही बताएंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन लिखवा ही देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। जब सब पता रहता है तो पढ़ने में भी आसानी होती है, आप लोगों की भी पता होगा, और इसलिए हम आपको डेफिनेशन बता दे रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र से लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस कहते हैं, इसे F से डिनोट करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा डिफिनेशन हम आपको एक ही साथ में बता रहे हैं कि मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है ये, प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक, F2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष हो गया। ये डिस्टेंस हमारा F2 है और ये डिस्टेंस कितना है, F1 है। स्मॉल f1 हमने बताया कि F2 और F1 ये क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी होती है। दूसरा यहीं पर अवतल लेंस की बात करते हैं। C इधर आएगा हमारा F2 होगा, और हम जानते हैं कि इधर क्या होता है, F1 होता है। ये डिस्टेंस F1 हो गया और ये डिस्टेंस उसी प्रकार से F2 हो गया। इसमें भी F2 क्या हो गया हमारा, F2 मुख्य फोकस दूरी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही इतना, बस आगे के लेक्चर देखेंगे अगले दिन। ठीक, आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, फोकस तल किसे कहते हैं तथा फोकस दूरी कहते हैं। आज तब तक आप लोग इसको तैयार कर लिए। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के बाद, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की क्या कंडीशन होती हैं और उसके लिए जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सर।